नमस्कार प्यारे साथियों, पुनः स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूके टीचिंग परीक्षा पर। उत्तराखंड सहायक अध्यापक एलटी 2024 की दृष्टि से महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं चल रही है, ठीक है। जिसमें हम क्या फिलोसफर हमने क्या उत्तराखंड का जो हिस्ट्री है, उत्तराखंड का जो प्रशासनिक ढांचा है, उत्तराखंड में बायोडाइवर्सिटी हो गया, जितना भी एफर्ट हो सके आपके लिए पूरा एफर्ट लगा रहे हैं, ठीक है। जहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, आईसीटी वाला भी हमने पार्ट्स कर लिए हैं। और अब हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्टेंट जो स्मरणीय फैक्ट हैं, ठीक है। आज हम परिचर्चा करेंगे मनोविज्ञान के प्रसिद्ध पुस्तक एवं उनके लेखक, ठीक है। अगर मनोविज्ञान की कोई भी पुस्तक पूछ लेगा, कोई भी लेखक पूछ लेगा, ईयर पूछ लेगा, पुस्तक का नाम पूछ लेगा, उसका राइटर पूछ लेगा, तो यहाँ से बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो जुड़ जाइए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, कॉपी कलम उठा लीजिए, नोट्स बनाते हुए चलना है। बाकी पीडीएफ में मोर पे आप जाओगे, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी आपको मैं क्या कर दूंगा, अटैच कर दूंगा, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव है, ठीक है। तो मनोविज्ञान के प्रसिद्ध पुस्तक एवं लेखकों के बारे में हम आज परिचर्चा करेंगे। आने वाला होगा आयोग अगर पुस्तक और लेखक से क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ से बाहर नहीं आएगा। जितना भी महत्वपूर्ण है वो आपके लिए पीडीएफ लगाया है, धीरू भाई दवाई जी की पुस्तक है, ठीक है। तो देखो, मनोविज्ञान के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसने लिखी, तो विलियम जेम्स ने लिखी, ठीक है। पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से मनोविज्ञान के सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है, तो विलियम जेम्स आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। या पूछेगा आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी या सामाजिक मनोविज्ञानिक परिचय मैकडूगल ने लिखी, ठीक है। साइकोलॉजी एज ए बिहेवियर व्यूज इट व्यवहारवाद किसने, तो वॉटसन ने लिखा, ठीक है। स्कूल और समाज जॉन डीवी, ठीक है। फिलोसफी भी हमने जानी थी, प्रयोजनवाद फिलोसफर भी जाने थे जॉन डीवी, किसके शिष्य थे, किलप्रैटिक के शिष्य थे, ठीक है। जॉन डीवी ने किस पे प्रयोजनवाद पे दिया, आदर्शवाद में दिया, प्रकृतिवाद में दिया, किस में बल दिया इन्होंने, मुझे बताएंगे, ठीक है। पूछेगा प्लेवे किसने लिखी प्लेवे पुस्तक, तो हेनरी कोल्डवेल कुक ने क्या प्लेवे नामक पुस्तक लिखी। पूछेगा शिक्षा मनोविज्ञान या एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक पूछेगा, तो थॉर्नडाइक जिन्होंने किस पे, भूखी बिल्ली पे प्रयोग किया था, और सीखने के इन्होंने कितने, कुल 8 नियम बताए थे, कितने, कुल 8 नियम। और इनके अगर मुख्य नियम पूछेगा तो मुख्य 3 नियम, कुल 8 नियम, गौण 5 नियम, ठीक है। बिल्ली पे प्रयोग किया था, ठीक है। प्रिंसिपल और बिहेवियर पूछेगा, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर पूछेगा, तो CL हन ने लिखी पुस्तक, ठीक है। फील्ड ऑफ साइकोलॉजी गिलफोर्ड ने लिखी। टाइप्स ऑफ मैन किसने, स्प्रेंगर ने लिखी। पूछेगा फिजिक एंड करेक्टर किसने, क्रेसमर ने लिखी है पुस्तक, ठीक है। और देखो इंटरपर्सनल ऑफ ड्रीम 1902 में प्रकाशित होती है, फ्राइड द्वारा लिखी गई, ठीक है। ए माइंड दैट फ्राइड इट सेल्फ किसने लिखी, CW बियर्स की पुस्तक है। या पूछेगा प्राथमिक मानसिक योग्यताएं, तो थर्स्टन ने लिखी। संवेगात्मक बुद्धि या बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों पुस्तक के लेखक कौन है, तो डेनियल गोलमैन इसके क्या है, राइटर हैं। पूछेगा एडोलसेंस पूछेगा, तो स्टेनले हॉल ने किस अवस्था को, किस आयु को तनाव और तूफान की आयु कहा है, ठीक है। कमेंट में बताना, ठीक है। जीन पियाजे आपको पता है स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं, ठीक है। अपने बच्चों पे इन्होंने क्या कार्य किया और बोला कि बच्चों का विकास किस में होता है, स्टेज में होता है। 4 इन्होंने स्टेज बताई, ठीक है, 4 स्टेज बताई इन्होंने, और बोला कि बच्चों का विकास किस में होता है, स्टेज में होता है, ठीक है। अगर हम वाइगोस्की की बात करूं तो वाइगोस्की ने बोला, क्या बोला, कि बच्चों का विकास कहाँ होता है, समाज और संस्कृति में होता है, ठीक है। और कोहलवर्ग ने नैतिक तर्कना, ठीक है। याद रखना इतना, ठीक है। तो याद रखना। नेक्स्ट है आपके लिए, पूछेगा बाल चिंतन और भाषा, तो जीन पियाजे हो गया। हाउ वी थिंक इंपोर्टेंट है, या तो आपसे कहाँ पूछेगा, या तो आपको जो फिलोसफी वाला सेशन है उसमें पूछ लेगा, या फिलोसफर वाला में पूछ लेगा। हाउ वी थिंक पुस्तक के लेखक कौन है, तो जॉन डीवी, ठीक है। जॉन डीवी द्वारा हाउ वी थिंक पुस्तक लिखा गया, ठीक है। बचपन तथा समाज या चाइल्डहुड एंड सोसाइटी किसने, एरिक का सन था, एरिक का पुत्र था, एरिक एरिक्सन ने क्या बचपन तथा समाज या चाइल्डहुड एंड सोसाइटी लिखा, ठीक है। गिलफोर्ड ने पुस्तक लिखी शिक्षा की प्रक्रिया, ठीक है। संसार के बच्चों के विचार किसने, जीन पियाजे, ठीक है। जीन पियाजे कहाँ के थे चाचा, तो स्विट्जरलैंड के थे।
ठीक है। नेक्स्ट की बुक्स का नाम है आपका, पूछेगा माइंड ऑफ चाइल्ड, तो किसने, प्रेयर द्वारा लिखी गई माइंड ऑफ चाइल्ड। पूछेगा सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन किसने, तो अल्बर्ट बंड्यूरा की पुस्तक है। ठीक है। विद्यालय की कार्य पद्धति में सुधार करने की क्रियात्मक अनुसंधान किसने, स्टीफन एन कोरे की पुस्तक है। ठीक है। साइकोलॉजिया किसने लिखी, रुडोल्फ गायकर ने साइकोलॉजिया लिखी। ठीक है। पहले ही वीडियो हमने शिक्षा मनोविज्ञान साइकोलॉजी के बारे में परिचर्चा की थी कि मनोविज्ञान किसे कहते हैं, जो मनोविज्ञान का आज आप अध्ययन कर रहे हैं उसे क्या बोलते हैं, ये आज जिसका हम परिचर्चा करेंगे ये व्यवहार का विज्ञान है। इससे पहले साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, साइकोलॉगस, ठीक है, साइको मतलब आत्मा कहा, किसने कहा कि यह आत्मा का विज्ञान है। ठीक है। किसने कहा, यह मन का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है, पेम्पोलॉजी हो गया। इन सभी के बारे में हमने पहले वीडियो में परिचर्चा की है। उसमें कहा गया कि साइकोलॉजी ने पहले अपने आत्मा को त्यागा, फिर अपने मन को त्यागा, फिर अपने चेतना को त्यागा। आज वो जिस विज्ञान पे अटका हुआ है वो व्यवहारवाद का विज्ञान है। ठीक है। तो साइकोलॉजिया नामक पुस्तक में रुडोल्फ गायकिल। ठीक है। तो एन इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी किसने लिखी, तो H.A. रेबन की पुस्तक है एन इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। ठीक है। पूछेगा ए डायनेमिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, तो किसने, तो कुर्ट लेविन की पुस्तक है। सामाजिक विकास तथा व्यक्तित्व विकास पूछेगा तो बांडुरा एंड वाल्सन ने लिखी थी। ठीक है। द ग्रोथ ऑफ माइंड किसने, कुर्ट कोप्ता ने द ग्रोथ ऑफ माइंड पुस्तक लिखी। देखो पेलिंस्की ने क्या, करेक्ट एंड पर्सनालिटी लिखी। वॉल्टर ने क्या, इंट्रोडक्शन टू पर्सनालिटी लिखी। आल्टपोर्ट पूछेगा तो इनकी पुस्तक क्या है, पैटर्न एंड ग्रोथ ऑफ पर्सनालिटी किसकी पुस्तक है, तो ये किसकी पुस्तक है बताओ मुझे फटाफट। ठीक है। तो हार्वर्ड गार्डनर ने क्या, फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ, ठीक है, द थ्योरी ऑफ फ्रेम्स ऑफ माइंड इनके द्वारा लिखी गई। ठीक है। द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म किसने, स्किनर ने किस पे प्रयोग किया था, ठीक है, मुझे बताएंगे आप। ठीक है। फील्ड थ्योरी एंड लर्निंग कुर्ट लेविन की पुस्तक है। पूछेगा थ्योरी ऑफ लर्निंग तो हिलगार्ड की है। फिजिक एंड करेक्ट किसकी है, क्रेस्मर की है। और इमाइल पूछेगा तो इमाइल किसकी पुस्तक थी, इमाइल प्रसिद्ध पुस्तक रूसो की है। रूसो के बारे में बताया है मैंने आपको। ठीक है। एजुकेशन साइकोलॉजी, ठीक है, या कॉग्निटिव न्यू किसकी है, तो किसकी है ये बताओ मुझे, ये है डेविड आसुबेल की। ठीक है। ये है डेविड आसुबेल की। पूछेगा पर्सनालिटी एंड कल्चरल पैटर्न पूछेगा तो प्लांट की पुस्तक है। ठीक है। ये प्लांट की पुस्तक है। देखो पूछेगा क्या, एडवांस एजुकेशनल साइकोलॉजी किसकी है, कुप्पू स्वामी की पुस्तक है। साइकोलॉजी ऑफ एवरीड लाइफ किसकी है, एवरीड लाइफ, साइकोलॉजी ऑफ एवरीड लाइफ ये फ्राइड की पुस्तक है। कॉन्सेप्ट ऑफ की क्या, बताओ मुझे, नेक्स्ट पुस्तक का नाम बताओ। तो क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्रेशन किसकी है ये, तो कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्रेशन पूछेगा तो गिरिंद्र बोस की है। साइकोलॉजी इन इंडिया पूछेगा तो जे पांडे की पुस्तक है। साइकोलॉजी एंड ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री द इंडियन ऑफ क्या एक्सपीरियंस 1986 में प्रकाशित होती है। दुर्गानंद सिन्हा द्वारा रचित है। ठीक है। अब जान लेते हैं प्रमुख मनोवैज्ञानिक परीक्षण के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के चरम स्तर पर लाने का श्रेय किसे, फ्रांसिस गाल्टिन को जाता है। ठीक है। 1884 में लंदन के प्रयोगशाला में की इन्होंने स्थापना की थी, किसने, फ्रांसिस गाल्टन ने। ठीक है। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला पूछेगा तो विलियम बुल्टन ने काम 1779 में जर्मनी के लिपजिंग शहर में इन्होंने प्रथम क्या प्रयोगशाला खोला था। ठीक है। मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग पूछेगा तो 1890 में कैटलिन ने किया। 1890 में सर्वप्रथम बुद्धि मापनी का निर्माण पूछेगा तो अल्फ्रेड बिने ने 1905 में किया। व्यावसायिक रुचि व सूची का निर्माण स्ट्रोंग द्वारा 1927 में किया गया। युग्म तुलनात्मक विधि का निर्माण थर्स्टन द्वारा 1927 में किया गया। और समदृष्टि अंतर विधि का निर्माण पूछेगा तो थर्स्टन चीव 1929 में। ठीक है। और लिकल्ट योग निर्धारण विधि पूछेगा तो लिकल्ट ने 1932 में दिया। अगर क्रमबद्ध अंतर विधि पूछेगा तो सफी ने 1937 में दिया। और देखो स्केलग्राम विधि पूछेगा तो गेटमैन ने 1945 में। ठीक है। गेटमैन ने 1945 में दिया। भेद बोधक मापनी विधि पूछेगा तो एडवर्ड्स एंड किलपैट्रिक ने 1948 में 1948 में दिया। अगर पूछेगा सिमेंटिक डिफरेंशियल पूछेगा तो आसगुड ने, ठीक है, ओसगुड ने 1952 में 1952 में दिया। मास्टर प्रारूप पापनी पूछेगा तो टेमर्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। मिनीसोटा परीक्षण, ठीक है, टोरेंस ने 1958 में दिया। ठीक है। सृजनात्मकता चिंतन का परीक्षण इनके द्वारा किया गया। सृजनात्मकता पर भारतीय परीक्षण देखो बी के पासी ने 1927 में शाब्दिक व अशाब्दिक दोनों परीक्षण किसने, भारत के संदर्भ में बी के पासी 1972। ठीक है। 1972 में शाब्दिक व अशाब्दिक परीक्षण इनके द्वारा किया गया।
नेक्स्ट है बाकर मेहंदी ने 1973 में शाब्दिक व अशाब्दिक परीक्षण का निर्माण किया था। ठीक है, 1973 में बाकर मेहंदी ने क्या किया था, शाब्दिक व अशाब्दिक परीक्षण का निर्माण किया था। वहीं रुचि व मापन का मानकीकृत परीक्षण किसने, कनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने 1914 में किया। माइनर 1918 में व्यावसायिक प्रवृत्ति प्रपत्र किसे, रुचि का मापन करता है, इसका वैज्ञानिक अध्ययन करता है। ठीक है, भारत में रुचि का मापन पर कार्य किसने किया, इलाहाबाद ब्यूरो ने किया। समायोजन सूची पूछेगा तो रोजर्स ने 1931 में प्रारंभिक विद्यालय के बालकों हेतु किया था। ठीक है, वही पूछेगा देखो सुरक्षा असुरक्षा का निर्माण किसने किया, तो मैस्लो ने किया था। ठीक है, 19 पीएफ व्यक्तित्व प्रश्नावली का निर्माण किसने किया, कैटन ने 1956 में किया। भारत में पहला मनोवैज्ञानिक परीक्षण पूछेगा तो CS राइस ने 1922 में किया था। सर्वप्रथम सामूहिक शाब्दिक परीक्षण पूछेगा तो चंद्र मोहन भाटिया ने 1955 में किया। शैक्षिक उद्देश्य का वैज्ञानिक ढंग से वर्गीकरण पूछेगा तो बेंजामिन ब्लूम ने टेक्नोसोमी नाम पर किया था। ठीक है, व्यक्तित्व मापन हेतु सर्वप्रथम प्रश्नावली विधि का प्रयोग किसने किया, तो फ्रांसिस गाल्टन ने 1880 में किया था। ठीक है, वहीं व्यक्तित्व प्रदत्त सूची का निर्माण वुडवर्थ ने 1918 में किया। प्रभावित अधीनता परीक्षण व्यक्तित्व आलपोर्ट ने किया था। ठीक है, मिनीसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची किसने, हाथवे मैकिनले ने 1940 में किया। चिंता का मापन सर्वप्रथम किसने, बताओ, रोजेनविंग ने 1944 में। वयस्क रूप का निर्माण तथा 1948 में किया था। ठीक है, देखो भग्नाशा नैराश्य मापन किसने किया, तो किसने किया, ये बताओ मुझे किसने किया। ठीक है, आंसर आप बताएंगे। ठीक है, भारत में पहला मापन पूछेगा तो भारत में पहला मापन किसने किया, तो उदय पारीक व RS देवी ने 1959 में किया। आत्मबोध प्रश्नावली पूछेगा तो किसने, राजकुमार शाश्वत ने 1984 में किया था। ठीक है, और इन्होंने 14 से 18 वर्ष के किशोरों के मापन के लिए किसका, ये आपका आत्मबोध प्रश्नावली का निर्माण किया था। स्वतः बोध प्रश्नावली पूछेगा तो सैरी वर्मा गोस्वामी ने 1979 में 1979 में किया था। आकांक्षा स्तर मापन पूछेगा तो हुप्पी डेम्बू। ठीक है, हुप्पी डेम्बू ने 1931 में किया। और पूछेगा आक्रामकता अभिप्रेरणा पूछेगा तो बस्म ने 1961 में किया। अनुमोदन अभिप्रेरणा पूछेगा तो मार्लो और क्राउनी ने 1964 में किया। और वहीं अंतिम आपका है संबंध अभिप्रेरणा पूछेगा तो एटकिंसन सेटसन ने किया था। ठीक है, तो ये प्रमुख क्या थे, प्रमुख मनोवैज्ञानिक जो परीक्षण थे वो थे, और जो प्रमुख क्या है मनोविज्ञान की पुस्तक और उनके लेखक हैं उनके बारे में हमने परिचर्चा की। अगर प्रश्न बनने की संभावना होगी तो यहीं से आपका प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, PDF मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक लगा दूंगा, आप निःशुल्क से प्राप्त कर सकते हैं। आज ही संलग्न होइए, हमारी एक दिन में 2 लेक्चर आपके लिए पढ़ते हैं। ठीक है, मनोविज्ञान जो साइकोलॉजी है, पेडागोगी है, ठीक है, ICT वाला सेशन है, उत्तराखंड हिस्ट्री वाला सेशन है, उनकी एक दिन में 2 वीडियो पढ़ती हैं। और जल्द ही आपके लिए क्या, हिस्ट्री का महामैराथन, ज्योग्राफी महामैराथन, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस महामैराथन, इकोनॉमिक्स महामैराथन बेसिक क्लास चलने वाली है। ठीक है, सभी आपके लिए 1 से 1.5 घंटे की क्लास होगी जिसमें हम पूरा हिस्ट्री पढ़ेंगे, बेसिक चीज़ें जो आपको आनी चाहिए, जो आपके लिए LT के एग्जाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, उन सभी के लिए हम क्या कर लेंगे, एक दिन परिचर्चा कर लेंगे। आज ही जुड़िए और वीडियो पाने के लिए अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जो एक अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, जिनके पास संसाधनों के अभाव हैं। थैंक यू सो मच।